श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय। अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक संख्या 9 और 10 का प्रयास करेंगे अगर टाइम लगा तो। प्लीज रिपीट। तत्र तत्रांजसायुष्मान तत्र तत्रांजसायुष्मान भवता यद्विनिश्चिताम् पुंसामेकान्तः श्रेयस् पुंसामेकान्ततः श्रेयस् तन्नः संशितुमर्हसि। तत्र तत्रांजसायुष्मान् भवता यद्विनिश्चिताम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस् तन्नः संशितुमर्हसि। श्रील प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाले विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। Please, therefore, being blessed with many years, explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for the people in general. तो ऋषिगण नैमिषारण्य नामक स्थान पर एकत्रित हुए यह जानने के लिए कि सभी जीवों को कैसे जो है उनका उद्धार किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने सूत गोस्वामी को अप्रोच किया, आप हमें बताइए, क्योंकि आप जो हैं आपको अपने गुरुओं की गुरुवो गुह्यम अपियुतः, आपको अपने गुरुओं की जो है कृपा प्राप्त हुई है और आप सभी शास्त्रों में और वेदों में पारंगत हैं, यानी वेद विदाम श्रेष्ठास भगवान बादरायण। और आपको जो है आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हैं और सभी शास्त्रों का आपको ज्ञान भी है। सेतिहासानि चानगा आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि जाने। तो ये सब योग्यताएं सूत गोस्वामी की बखान करते हुए उनको विश्वास है कि सूत गोस्वामी जो हैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य वर कॉन्फिडेंट द श्रील सूत गोस्वामी वॉज बोनाफाइड, के मतलब वह जो हैं सूत गोस्वामी जो है वो परंपरा में हैं, परंपरा को जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे लिए। तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे वो बोल रहे हैं तत्र तत्रा अंजसायुष्मान भवता यद विनिश्चितम। तो जो सूत गोस्वामी है उनको दीर्घायु का आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? श्रोतागण जो सुनने आए हैं उनसे, वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है? यशोदा माई भी कृष्णा के लिए प्रार्थना करती हैं, गोपियाँ भी कृष्ण के लिए व्रत रखती हैं, है ना। यहाँ पे ये नहीं है कि वो जूनियर है ये सीनियर है तो उसके लिए हमें आयुष्मान या उनके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बिकॉज देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ लव। जब भगवान और भक्त के बीच में संबंध होता है तो वो ऐसा पॉसिबल है। तो तत्र तत्रा अंजस आयुष्मान। तो सूत गोस्वामी जो हैं वो उनके पिता रोमहर्षण सुता। रोमहर्षण जो हैं उनको भी ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? कि आप दीर्घायु हो, है ना। भौतिक जगत में जो हैं जैसे पहले होता था, आजकल तो बच्चे लोग माता पिता को प्रणाम भी नहीं करते हैं, उनके पाँव भी नहीं छूते, लेकिन पहले जब छूते थे तो वो बोलते थे आयुष्मान भवा,
आपकी आयु बड़ी हो। बट ईशोपनिषद बोलता है कि ऐसा आशीर्वाद किसी भौतिकवादी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भौतिकवादी क्या करेगा इस भौतिक जगत में रह के, अगर उसकी आयु लंबी भी हो गई तो अपने जीवन को वो क्या करेगा, व्यर्थ गवाएगा, व्यर्थ रूप से उसको गवाएगा। तो ऐसे आशीर्वाद उसको देने का तो फायदा ही नहीं है। भक्तों को ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए ताकि वो लोगों का स्पिरिचुअल वेलफेयर कर पाएँ। ऑफ कोर्स परीक्षित महाराज चाहते तो अपनी आयु को बढ़ा सकते थे, वो कर रहे थे स्पिरिचुअल वेलफेयर, लेकिन उनको कृष्ण का जो अरेंजमेंट है वो पता था। तो तत्र तत्रांजस आयुष्मान भवता यत विनिश्चितम। तो आपने क्या सोचा है, मतलब आपने क्या कंक्लूजन निकाला है कि पुंसम एकांततः श्रेयस, पुंसा मतलब लोगों का, सवई पुंसा, पुंसा मतलब मनुष्यों का, पुंसम एकांततः, यहाँ पे पुंसम शब्द के बारे में जो बताया जा रहा है, जन सामान्य के लिए, जन सामान्य के लिए जो है एकांतता नितांत श्रेय परम कल्याण। जन सामान्य के लिए क्या एक चीज किया जाए, एकांतता, एक ऐसी क्या चीज की जाए कि जिससे जन सामान्य का कल्याण हो सके। हम वो पॉइंट जानना चाहते हैं। एक बात बता दो बस, ज़्यादा बातें नहीं, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुंडों में स्नान करो, उसको दान करो, ये करो वो करो, हजारों चीज़ें करो। ऐसी एक चीज़ बता दीजिए, सिर्फ एक पॉइंट, जिसको हम कर लें तो जिससे सभी लोगों का कल्याण हो जाए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर परपोर्ट देते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल वेलबींग इज फॉलोड बाय द मटेरियल वेलबींग, कि दूसरों का आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः ही हो जाता है। अगर हम किसी का आध्यात्मिक कल्याण कर देते हैं तो उसका भौतिक कल्याण तो होगा ही होगा। उसके लिए हमें अलग से उसके भौतिक कल्याण करने की जरूरत नहीं है। शिवास ठाकुर जो हैं उनको पता था कि मैं अगर आध्यात्मिक कल्याण पे जोर देता हूँ तो भगवान मेरा भौतिक कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, है ना। आजकल लोगों का सारा एनर्जी किस पे रहता है, कैसे हमारा भौतिक कल्याण हो। भौतिक कल्याण मतलब रोटी कपड़ा और मकान, सभी की यही टेंशन है। हमारे पास तो रहने के लिए भी घर नहीं है भगवान फिर भी इतना बढ़िया पैलेशियल हाउस, मे बी मोर देन 30,000 रुपीज वर्थ रेंट विल बी देयर। तो भौतिक कल्याण के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको कहते हैं मटेरियल इनसिक्योरिटी। भौतिक तरीके से जो है हम कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योर मतलब कि असुरक्षा महसूस करते हैं, है ना। लोग फ्यूचर सिक्योरिटी बनाते हैं। LIC में जो है उसमें उन्होंने भगवद गीता का श्लोक चुराया हमारी भगवद गीता से, योगक्षेमम वहामी हम, LIC वाले बोलते लेकिन वहाँ हरे कृष्णा लिखना चाहिए। योगक्षेमम वहामी हम, ओनली कृष्णा कैन गिव प्रोटेक्शन। वही जो है सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। काल कर्म गुणादीनो देहो यम पंचभौतिक, है ना, कि इस भौतिक जगत में सभी के सभी जीव जो है, कोई भी किसी को जो है किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता। बहुत सुंदर श्लोक है ये, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ही आता है। तो हम सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई जो है भौतिक सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। पहले अध्याय का पहला स्कंद 13वां श्लोक, पहला स्कंद 13वां अध्याय 46वां श्लोक, काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंचभौतिके कथम मन्यस्तु गोपयेत सर्पग्रस्तो यथावनम। अरे तुम्हें खुद ही तो काल का सर्प खा रहा है और तुम स्वयं काल और कर्म के बंधन से बंधे हुए हो, गुणों से बंधे हुए हो। तुम कैसे किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकते हो, कैसे किसी का उद्धार कर सकते हो।
हम खुद ही काल कर्म और गुणों के बंधन से बचे हुए हैं। पोपा जी बोलते हैं जो खुद ही बंधा हुआ है वो किसी को कैसे खोल सकता है। अगर आपके ही हाथ पांव बंधे हुए हैं, आप बोलो कि मैं जो है इसका स्पिरिचुअल वेलबिंग करूँगा, अरे पहले अपना तो कर लें, है ना। तो इसलिए रूप गोस्वामी और जितने भी 6 गोस्वामी थे उन्होंने सबसे पहले क्या सिखाया, जन्म सार्थक कोरी कर परो उपकार। पहले अपने जन्म को सार्थक करो। इसलिए हम पहले सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, ये जन्म सार्थक कोरी, शास्त्र पढ़ते हैं जन्म सार्थक कोरी, चैंटिंग हरे कृष्णा करते हैं जन्म सार्थक कोरी, श्रवण करते हैं, पहले अपने जन्म को सार्थक करते हैं। तो जब हमारा जन्म सार्थक होता है तभी हम किसी को प्रचार या उसको शेयर कर सकते हैं। वी आर नॉट प्रीचर्स, वी कैन शेयर व्हाट वी हियर। हम उसको शेयर करते हैं, हम प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार सिर्फ भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर और प्रभुपाद जी कर सकते। प्रचार मतलब किसी के हृदय में परिवर्तन लाना। एनीवे, तो काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंच भौतिके कथम मन्यस्त गोपायत सर्पग्रस्तो यथा परम। तो सभी के सभी हम लोग जो हैं काल कर्म गुण, प्रकृति के 3 गुण, इन सभी के चंगुल में हम फंसे हुए हैं, काल सर्प के चक्कर में फंसे हुए हैं। कैसे हम किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? कैसे LIC बोलता है कि हम योगक्षेमम वहामी, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। लोगों को सुरक्षा फील होती है जब उनके पास में उनका मटेरियल वेलफेयर अच्छा होता है, भौतिक जो कल्याण, कोई उनका भौतिक कल्याण करता तो बहुत लोग वो होते हैं, खुश होते हैं। अभी इस परिस्थिति में अगर कोई आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ला के दे दे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके प्रति हम सोचेंगे हाँ भाई ये भौतिक कल्याण कर रहा है कुछ देश के लिए। लोग अपने आध्यात्मिक कल्याण को नहीं कर रहे, इसलिए उनके ऊपर ऐसा कर्म आ रहा है। कर्म क्यों आ रहा है हमारे ऊपर ऐसा? क्यों लोग मर रहे हैं? ये लोग जो है गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं आज की डेट में, ये गवर्नमेंट गलत है, दूसरों को दोष दे रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वर्ल्ड न्यूज़ बनाया जा रहा है इसको, टॉप न्यूज़। इंडिया में देखो क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट फेल है। लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ये जितना टाइम आप एक दूसरे को मीडिया में कवर कर रहे हो या ब्लेम करने में लगा रहे हो, उतना टाइम आप दूसरे का वेलफेयर तो कर दो कम से कम। तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरों को दोष दे रहे हो। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है एकदम से पहले क्या होता है, दूसरे को दोष दिया जाता है, हाँ ये गलत है, ये सही है। तो भौतिक जो वेलफेयर है या भौतिक कल्याण है वो अपने आप ही हो जाता है जब हम अपना आध्यात्मिक कल्याण करते हैं। इसके लिए फेथ चाहिए, इसके लिए थोड़ी तो श्रद्धा चाहिए। जब तक हम आध्यात्मिक कल्याण पे जोर नहीं देंगे तब तक भौतिक कल्याण होगा ही नहीं। अगर होगा भी किसी का भौतिक कल्याण तो भी उसका मन जो है हर समय परेशान ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ऋषिगण हैं वो पूछ रहे हैं हमें एक बात बता दो, बस ऐसी एक चीज़ बता दो जिससे लोगों का क्या हो जाए, आध्यात्मिक कल्याण हो जाए। कैसे हम आध्यात्मिक कल्याण कर सकते हैं कि भवता यद विनिश्रा। तो मैं बता रहा था कि कैसे जो है सूत गोस्वामी, उनको दीर्घायु का जो आशीर्वाद है वो एक्चुअली रोमहर्षण को मिला था। रोमहर्षण को जो है ऋषियों ने दिया था कि अभी हम जो है आपको नेक्स्ट स्पीकर बना रहे हैं भागवतम का, आपको हम आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बलराम जी ने आके जो है बीच में पंगा कर दिया। बलराम जी ने पहले ही मार दिया। अब ऋषियों ने बोला देखो आपने हमारे दिए गए वचन को तोड़ दिया। तो बलराम जी ने बोला कि ठीक है, अभी इनके दीर्घायु का आशीर्वाद इनके पुत्र को दिया जाएगा, सूत गोस्वामी को। तो इसलिए जो है वो आशीर्वाद ट्रांसफ़र हुआ आगे सूत गोस्वामी को। तो बलराम जी ने ऐसा वचन दिया आचार्य ऋषियों को उस समय में। तो इसलिए तत्व तत्त्वायुष्मान भवता, भवता मतलब आप, भवता बोलते ना, भवता भवता मतलब आप बताइए, है ना। अभी हिंदी में तो आप शब्द यूज होता है, इंग्लिश में हर एक चीज़ में ही यू होता है। सच अ वल्गर लैंग्वेज इंग्लिश, उसमें हर एक में यू बोल देते हैं, यू। आप मतलब आदर का कोई भाव ही नहीं सिखाया जाता उसमें, आदर शब्द ही नहीं है उसमें। भवतः, इसलिए संस्कृत जो है बहुत ही एक स्वीट लैंग्वेज है ये।
इसमें हमें एक्चुअली में हम प्रभुपाद जी ने जो शब्दार्थ दिए इसको हम पढ़ें ध्यान से तो हम बहुत सारे वर्सेस को ऐसे ही याद कर सकते हैं फटाफट से। तो भवता यद विनिश्चित हमें बहुत आसान तरीके से समझाइए, ज़्यादा उसमें हमें मुश्किल नहीं चाहिए। एक ऐसी बात बता दीजिए जिससे लोगों को कल्याण हो सके। ये है साधु। लोग बोलते हैं साधु लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ये सोते हैं, खाते हैं, बस यही करते हैं साधु लोग। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ऋषिगण, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। आजकल जो लोग हैं सभी सेल्फिश हैं। अरे भगवान के बारे में सोचना तो बोल दो, एटलीस्ट दूसरे के बारे में तो सोच लो कम से कम। अपने पड़ोसी के बारे में तो सोच लो, वो भी नहीं सोचेंगे। मैं कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा देखूं, मेरा क्या फ़ायदा है इस परिस्थिति में, है ना। कभी कभी लोगों को हम बोलते हैं कि आप भक्ति करिए। अरे क्या तुम ये लोग माला घुमाते रहते हो, क्या फ़ायदा होगा इसको माला घुमाने से। कुछ प्रैक्टिकल करो, जाके दूसरों के लिए कुछ करो, दूसरों को ऑक्सीजन दो, दूसरों के लिए सफाई करो, कुछ तो काम करो दुनिया में जाके। क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठे बैठे, माला घुमाते रहते हैं, बस माला खींचते रहते हैं। क्या होगा इसको माला खींचने से। ऐसे जो है लोग इसको समझते हैं कि ये फालतू है। कई हजारों साल पहले ये ऋषिगण सोच रहे हैं क्या किया जाए, आने जो कलयुग के जो आने वाले जीव हैं उनका कैसे उद्धार होगा, कलयुग के जो जीव हैं क्या होगा उनके लिए। इसलिए वो कलयुग के जो गुण हैं वो बता रहे हैं। प्रायण अल्पायुषा कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपादेता। ये सब होने वाला है आगे। वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कलयुग के जीवों के फ्यूचर के बारे में। कोई रिलेशन नहीं है हमारा उनसे, फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा हमारे लिए। सेल्फलेसनेस इज़ द वेरी की क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी। जो सेल्फलेसनेस है, जिसमें दूसरे के बारे में सोचना, सेल्फिश, अपने बारे में सोचना, अपना फ़ायदा सोचना, मेरा क्या फ़ायदा होगा, बहुत डीप रूटेड है हमारे अंदर में। हम अपना सोचते हैं, दूसरे का कभी नहीं सोचते कि दूसरे का क्या होगा, हाउ ही विल बी बेनिफिटेड। टू द डिग्री वी आर एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू दैट डिग्री विल थिंक ऑफ द अदर्स वेलफेयर। जितना हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, पास टाइम ऑफ वन ऑफ द आचार्य गोस्वामी, जो सोचते हैं कि सभी के पाप मुझे दे दो। वासुदेव दत्ता स्वयं प्रहलाद महाराज, वो स्वयं प्रहलाद महाराज है ना। इवन प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं भौतिक आध्यात्मिक जगत में जाके क्या करूँगा, इन जीवों का क्या होगा, भगवान को बोलते हैं, हाउ विल आई डिलीवर देम। तो वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे कि मेरा क्या होगा। क्योंकि दूसरों के बारे में सोचने में हमारा भी एक बेनिफिट है ना। तो लोग बहुत ही सेल्फिश तरीके से सोचते हैं, अपना कैसे फ़ायदा हो, मेरा कैसे फ़ायदा हो, मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस परिस्थिति से अपना फ़ायदा उठाऊं, है ना। कभी भी दूसरे के। तो यहाँ पे जो ऋषिगण हैं वो सोच रहे हैं, भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्ना संशितुम अर्हसि। तो ऐसा क्या एक कार्य किया जाए, ये पहला प्रश्न है। ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं पहले अध्याय में, जहाँ से ये भागवतम चालू हो रहा है। तो ये पहला प्रश्न है। इसी प्रकार से आगे 5 क्वेश्चंस और आएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर से जो है उसके आंसर्स चालू हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर परपट है कि भगवद गीता में आचार्य की पूजा का आदेश दिया गया है। आचार्य उपासना, श्रीमद् भगवद गीता बोलता है कि आचार्य की उपासना होनी चाहिए। आचार्य की उपासना का मतलब क्या है, आचार्य के दिए गए जो शिक्षाएं हैं, उसकी जो दी गई आज्ञाएं हैं, उनको पालन होना चाहिए। यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है।
आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर सामान्य जनता के कल्याण, विशेषतया उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। किसमें लीन रहते हैं? कैसे जो है जन कल्याण किया जाए, स्पेशली उनका आध्यात्मिक कल्याण किया जाए। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, कैसे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए, जन कल्याण। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः ही हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इसलिए वो किस लिए उपदेश देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, कैसे आप अपना आध्यात्मिक कल्याण करो। भौतिक कल्याण तो सभी कर रहे हैं, सभी अपने भौतिक कल्याण के लिए सुबह से लेकर रात तक, चिड़िया से लेके, कुत्ते से लेके, चींटी से लेके, सभी अपने भौतिक कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने इसलिए बोला कि कभी कभी तेज जपा भी करना चाहिए जब हम पब्लिक में होते हैं, ऑफ कोर्स ग्रुप में नहीं, ताकि हाँ पेड़ों का, पौधों का, चींटियों का भी आध्यात्मिक कल्याण हो पाए। इसलिए भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं रोड्स पे। एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि क्या है ये विदेश में जो है तुम्हारे लोग ये ढोलकी उठा के और मंजीरा उठा के ये क्या करते रहते हैं, ये क्या बोलते रहते हैं अंग्रेज लोग, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्या फ़ायदा है इसको करने का। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलती है उससे। एक बार भी हरिनाम चला गया आपके कान में तो भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त हो जाएगी। एक बहुत सुंदर विदेश में रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें एक डिवोटी ने एक लड़के को प्रभुपाद जी के बुक्स का एक सेट दिया और प्रसाद दिया और उसको बोला कि हम जो है रेगुलरली भगवद गीता पे जो है चर्चा करेंगे और इस पर विचार करेंगे। तो डेली दोनों ने जो है चर्चा चालू किया। नया लड़का था, बिल्कुल नया लड़का, और चर्चा चलता गया, कुछ दिन तक चला, 7-8 दिन, 10 दिन। 10 दिन बाद जो है वो लड़का गायब हो गया, मतलब ज़्यादा उसने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जब वो दोबारा भौतिक क्रियाएं करने लग गया अपनी, जहाँ पे भी नौकरी करता था और वो सब चीज़ें करने लग गया, तो उसको दिल में महसूस हुआ कि मेरे में कोई तो कमी है, कुछ मुझे कमी लग रही है, पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं हो रही। तो उसने उस डिवोटी को एक बहुत लंबा लेटर लिखा, उसको बहुत अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बोला कि हमें जो है जल्दी से जल्दी भगवद गीता का जो चर्चा हम कर रहे थे उसको चालू करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत खोखलापन लग रहा है। ऐसा उसने उसको लिखा। तो उस डिवोटी ने अपना ये पूरा लेटर जो उससे चर्चा हो उसने पूरा उसने जो है सोशल मीडिया पे डाला, ऐसे करके। इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग। तो कहने का ये है कि जो ऋषिगण हैं वो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, दूसरों को कैसे जो है उनका कल्याण किया जाए। इस कलयुग या कलह प्रिय लोह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हैं। तो उनसे क्या बोल रहे हैं, इतने जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो हमें बता दो, बस एक पॉइंट में बता दो, क्या ऐसा किया जाए जन कल्याण के लिए कि मुनियों ने परम कल्याण की जिज्ञासा की जो समस्त लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। फिर उसके अगले श्लोक में जो है कलयुग के जो जीव हैं उनके क्या क्या गुण या कमियां रहेंगी उसके बारे में बताया गया है। तो एक जो हैं वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं, पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्नः संशितुमर्हसि। एक ऐसा बात बता दो, एक बात बता दीजिए कि जिसको हम करें तो लोगों का कल्याण हो सके। और इसलिए प्रभुपाद जी अपना परपोर्ट चालू कर रहे हैं। भगवद गीता से द वर्शिप ऑफ द आचार्य इज रिकमेंडेड इन द भगवद गीता, द वर्शिप ऑफ द आचार्य। तो सबसे बड़ा जो लोक कल्याण है वो क्या है, किसी भागवत का संग करना, किसी भगवत भक्त का संग करना। क्योंकि जब हम भगवत भक्त का संग करेंगे तो हमें उसमें हरिनाम संकीर्तन भी हो जाएगा, उसमें हमें प्रसादम भी हो जाएगा,
उसमें हमें श्रवण भी हो जाएगा। ऑफकोर्स श्रवण इज़ द मोस्ट टॉप मोस्ट थिंग, लेकिन वो श्रवण किसी एक भगवत भक्त के संग में आके किया जाए, है ना। ऑफकोर्स आगे आएगा, इसका आंसर आएगा, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसीदति। तो कैसे जो है हम असली में जो सुख है, जो संतुष्टि है, उसको अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जो है भक्तों के संग को प्राप्त करना होगा। जब भक्तों का संग प्राप्त होगा तो उसमें हम भक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लोगों को भक्ति का ज्ञान देना, भगवत भक्ति का ज्ञान देना, शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान है इसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को इसको फॉलो करने के लिए मोटिवेट करना। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए जो कि जितने भी सिद्धांत बोल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं भगवत गीता के सिद्धांतों से। सिर्फ सिद्धांतों के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन भगवान से जो हमारा संबंध जो टूट गया है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही। कैसे जो है हर एक जीव को अपना संबंध भगवान से स्थापित करना, यही भगवत गीता का या भागवतम का असली उद्देश्य है। असली वेलफेयर जो या लोक कल्याण अगर हम करना चाहते हैं किसी का, तो उनका जो टूटा हुआ संबंध है उसको दोबारा से जागृत करना, यही उद्देश्य है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का। सिर्फ भगवत गीता और भागवतम का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिर्फ शास्त्र को पढ़ें, श्लोकों को सीखें और उसको रटें, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू पार्टिसिपेट इन आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। कृष्ण के साथ में जो हमारा संबंध है उस संबंध में हम पार्टिसिपेट करें। कृष्ण के साथ में अगर हम संबंध में पार्टिसिपेट करेंगे तो ही हम जो है दूसरों का लोक कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। क्योंकि सभी जो हैं, सभी जीवों का भगवान से संबंध है। जीवे रे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। हर एक जीव का जो है भगवान से संबंध है कि वह क्या है, कृष्ण का नित्य दास है। तो इसलिए हमें भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है। और जब भगवान से हमारा संबंध स्थापित होता है तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी तो हम भगवान से संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो हम भक्तों से संबंध स्थापित नहीं करते। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भगवान से संबंध स्थापित करेंगे लेकिन भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, भक्तों के उसमें दोष दिखते हैं, भक्तों की सेवाओं में दोष दिखते हैं। इवन भक्तों में एमंग डिवोटीज ऑल्सो, आपस में भी जो है एक बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए भक्तों के बीच में भी। प्रभुपाद जी चाहते थे, रूप गोस्वामी का ये जो श्लोक है लविंग रिलेशनशिप्स वाला, क्या है, ददाति प्रतिगिनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षट्विधा प्रीति लक्षण। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो उपदेशामृत जो है वो क्या है, इस्कॉन का ब्लूप्रिंट है। तो पूरे जो संस्था में भक्तों के संग में ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, इसके बेस पे जो है हर कार्य होना चाहिए। गिफ्ट्स लेना, गिफ्ट्स देना, हृदय खोलना, दूसरे के हृदय को सुनना, और प्रसाद लेना और प्रसाद देना, है ना। तो इसके बेस पे जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो 3 प्रकार के भक्त हैं, जूनियर्स, इक्वल्स एंड सीनियर्स। टुवर्ड सीनियर्स वी डेवलप रिस्पेक्ट्स, वी हियर फ्रॉम देम, वी एसोसिएट, वी टेक देयर गाइडेंस, उनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, हम उनका संग करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं। और इक्वल्स, बराबर के जो भक्त हैं, हमारे ही आयु के या बराबर के जो भक्त हैं, उनके बीच में भी प्रेम का संबंध होना चाहिए। द टफेस्ट रिलेशनशिप इज़ द इक्वल रिलेशनशिप, जिसमें ईगो क्लैश होता है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ईगो क्लैश होता है। वो बोलता है मैं इसकी बात क्यों सुनूं, वो बोलता है मैं इसकी बात क्यों सुनूं, है ना। एक बार प्रभुपाद जी जो है 2 सन्यासियों को एक प्रीचिंग प्रोग्राम में भेजना चाह रहे थे, एक मंदिर खोलने के लिए। तो फिर बाद में प्रभुपाद ने सोचा नहीं, एक ही को भेजता हूँ, क्योंकि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो प्रभुपाद जी ने बोला हु विल लिसन टू हुम, अगर दोनों को भेज दूंगा तो कौन किसकी बात सुनेगा, दोनों झगड़ा करेंगे। तो बराबर के जो भक्त हैं उनमें भी एक बहुत अच्छा
प्रेम का संबंध होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एप्रिशिएशन, शेयरिंग, कृष्णा कॉन्शियसनेस, रियलाइजेशंस, और जूनियर्स के प्रति जो है हमें कृपा दिखाना चाहिए उनको। तो इसलिए एक जो हम अल्टीमेट जो एक लोक कल्याण कर सकते हैं वो क्या है, हम जीवों को या लोगों को उनका जो संबंध जो भगवान से वो लोग भूल गए हैं, है ना। इस कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम भूल जाते हैं, भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए रूप गोस्वामी ने क्या बोला, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा, इसलिए ऋषिगण बोल रहे हैं अगले श्लोक में, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाधिका, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस, भूलिया कृष्ण सही जीव लो, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे, झापटिया धरे। तो हम भूल गए हैं भगवान को, इसलिए श्रवण के द्वारा और कीर्तन के द्वारा जो है हम स्मरण, हमारा स्मरण बढ़ता है, रिमेम्बरेंस, याद आता है। धीरे धीरे हम समझते हैं कि हाँ, हमारा जो भगवान से संबंध है वो क्या है, दास का है, बॉस का नहीं है ना। भगवान के पास जाते हैं और हम उनको क्या बोलते हैं, आप मेरी ये विश लिस्ट है, विश लिस्ट दे के जाते हैं और उसको पूरा कर दो। भगवान नहीं पूरा करते तो, है ना। अभी कई लोग बोल रहे हैं, अरे कहाँ गए भगवान, कहाँ है भगवान, चारों तरफ शमशान बन गया, भगवान कहाँ चले गए। लोग बोल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं इस पॉइंट को, कहाँ है भगवान, अभी क्यों नहीं आते अभी। जैसे हिरण्यकशिपु ने भी बोला था कि कहाँ गया विष्णु, वो कहीं जाके जो है छुप गया है। विष्णु जो है ये राक्षसी मेंटालिटी है। हिरण्यकशिपु का भी ऐसा ही मेंटालिटी था, कहाँ है विष्णु, जो है वो जाके कहीं पे छुप गया है विष्णु जो है, ऐसा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बोले। तो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, कहाँ है भगवान अभी। अरे तुम्हारे कर्म के कारण हो रहा है ये सब जो हो रहा है, तुमने जो पाप किए पिछले जन्मों में, तो भगवान ने भेज दी ये बीमारी, उसके कारण जिसका जैसा कर्म होगा उसको मिलेगा, है ना। जो जिसके कर्म में होगा वो होगा ही, है ना। अगर किसी को गर्मी लगनी है तो गर्मी लगेगी, सर्दी लगनी है तो सर्दी लगेगी, अगर उसके कर्म में होगी तो गर्मी लगेगी। अगर आपके उसमें एसी भी है, जनरेटर भी है, जनरेटर भी फेल हो जाएगा, एसी में फॉल्ट आ जाएगा, तो अगर आपको गर्मी लगनी है तो लगेगी ही। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जैसे दुख अपने आप में आते हैं वैसे ही सुख भी अपने आप आता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। चाहे हम हजारों वैक्सीनें भी लगा लें तो भी हमारे को जो दुख आना है वो आएगा ही, जिसको मरना है वो मरेगा ही, अगर उसके कर्म में है तो। हम ये फिलॉसफी को भूल जाते हैं, है ना। एक भक्त ने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज ने जो युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि सब लोग तो मर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे को मरता हुआ देखता है वो सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी मेरा वैक्सीन लग गया, 2 वैक्सीन लगा लिया मैंने। अरे 1000 वैक्सीन भी लगा लो, अगर तुम्हारे कर्म में है तो होगा, है ना। हाँ, वैक्सीन लिया, अच्छा, आफ्टर वैक्सीन ही गॉट इन्फेक्टेड। सो द पॉइंट इज दैट अगर तो लोग जो है चैलेंज कर रहे हैं भगवान की प्रेजेंस को, है ना। भगवान आपके कर्म में नहीं आते। जैसे अब एक फ़्लाइट जा रहा है, अगर फ्लाइट में 100 लोग बैठे हैं, अब 100 लोगों में से 4 लोग बच जाते हैं और 96 लोग मर जाते हैं, ऐसा कैसे हुआ। वही सेम फ्लाइट है। तो वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल एंड गुड थिंग हैपन्स टू बैड पीपल। लोग क्वेश्चन करते हैं, अरे ये तो कितना बुरा आदमी है, इसको कैसे ये जो है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, सब सही है। और जिसको बुरा, मिजरी लव्स कंपनी। सपोज किसी को कोरोना हो गया और आपको नहीं हुआ, वो सोचेगा अरे उसको नहीं हुआ मुझे हुआ। अगर दूसरे को हुआ तो हाँ, उसको फ़ोन करते हैं, आपको कोरोना हुआ कि हाँ मुझे भी, हाँ हाँ अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। मिजरी लव्स कंपनी।
तो कहने का पॉइंट ये है कि लोग जो है भगवान की प्रेजेंस को दोष दे रहे हैं और अपना जो मनुष्य का जो असली धर्म है उसका पालन नहीं कर रहे, और साधुओं को दोष देते हैं ये लोग कुछ नहीं करते। अरे वो आपका स्पिरिचुअल वेलफेयर कर रहे हैं हर समय, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल वेलफेयर, आपके आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। तो यही ऋषिगण यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसी एक बात बताओ जिससे जो है सभी लोगों का कल्याण हो सके। सिर्फ वैक्सीन देने से कल्याण नहीं होगा, जब तक ये हरि नाम का प्रचार नहीं होगा और लोग अपनी पाप करने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये बताया जाता है डिफ़िकल्टीज अरेंज्ड बाय कृष्णा आर लाइक कैटलिस्ट। जो भगवान हमारे जीवन में कठिनाइयाँ देते हैं उसके द्वारा हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं। अभी तो आ जाओ मेरे पास, अभी तो एक माला तो कर लो, कम से कम हरि नाम का जप तो कर लो। तो जो लोग अभी भी इसको नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो फिर भगवान जो है उंगली टेढ़ी करते हैं, हाँ भाई ये मेरी बात नहीं सुन रहे। भगवान को उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी इस परिस्थिति में। इसलिए ये जो है परिस्थिति, इवन कई डिवोटिस को भी प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट कहने का पॉइंट ये है कि इसमें हम भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। हमने इतने पाप किए, इतना गाय को मारा, मांस खाया, पाप कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, फिर भी नहीं सुधर रहे, और पॉलिश तरीके से जो है काउ स्लॉटर्स किए जा रहे हैं, तो इसलिए इसका कर्म तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए भगवान जो है कभी कभी मैसिव कर्मा देते हैं, इसको कहते हैं मैसिव कर्मा। एक बारी में जो है सबसे ज़्यादा जितना भी पापी लोग हैं उनको मार दिया जाता है एक ही बारी में, मैक्सिमम। इसीलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा ही किया था, इतना पाप बढ़ गया था, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जितनी ग्लानि हो गई धर्म की, तो भगवान को आना पड़ा किसी न किसी तरीके से, चाहे वो करुणा के रूप में आए या फिर कृष्णा के रूप में आए। तो इसलिए सभी को जो है समझना चाहिए कि हमारा असली वेलफेयर क्या है, हमारा असली कल्याण क्या है, उस कल्याण को सही से करें। लोग वैक्सीनें लगा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, ये करें, लेकिन माला करने के लिए बोलो तो नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है, माला नहीं करेंगे, हरि नाम का जप नहीं करने के लिए तैयार। इतना एडमेंट हैं कलयुग के जीव, लेकिन भक्ति नहीं करना चाहते, अपना कल्याण नहीं करना चाहते सही तरीके से, भगवत धर्म का पालन नहीं करना चाहते, अपने धर्म को या अपने संबंध को भगवान से नहीं जागृत करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा इस परिस्थिति का कारण। तो यही हमारे ऋषिगण जो हैं यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि क्या हमें ऐसा करें कि दूसरों का कल्याण हो। एक तो खुद कुछ नहीं करते, फिर दूसरे ऋषियों को भी दोष देते हैं ये लोग कुछ नहीं कर रहे। अरे वो कुछ तो कर रहे हैं, उनको तो करने दो, अगर आप लोग नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उनको तो करने दो। उनसे भी ईर्ष्या करते हैं, दूसरे को भी नहीं करने देते, खुद तो करते नहीं हैं। तुलसी की सेवा नहीं करते, तुलसी को हटा देते हैं, खुद तो करते नहीं, दूसरे को भी नहीं करने देते। ईर्ष्या है ये। सबसे बड़ा कल्याण अगर हमें किसी का करना है तो उसके हृदय से ईर्ष्या खत्म करो। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसको बहुत प्रेम दो। सेल्फलेस लव, कृष्ण का जो प्रेम है उसको शेयर करना, यही सबसे बड़ा कल्याण है। व्यक्ति के हृदय से ईर्ष्या को ख़त्म करना, क्योंकि वो फिर भगवत भक्ति के प्रति आकर्षित होगा। अगर हम किसी की ईर्ष्या को नहीं ख़त्म कर सकते तो हमें उसको उत्तेजित नहीं करना चाहिए, उसकी ईर्ष्या को नहीं बढ़ाना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वो उत्तेजित हो, क्योंकि ईर्ष्यालु जो है वो सबसे खतरनाक होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदता, प्रार्थना करते हैं कि क्या प्रार्थना करते हैं, खला प्रसीदता, जितने भी ईर्ष्यालु लोग जो हैं वो क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। खला प्रसीदता, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदता। तो इसलिए सबसे बड़ा वेलफेयर अगर हम करना चाहते हैं या लोक कल्याण करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो उसका भगवान से कैसे संबंध जागृत किया जाए। एटलीस्ट मैसिव हरिनाम प्रचार होना चाहिए इस टाइम में।
मैसिव तरीके से लोगों को समझाना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है सब हमारी गलती ही है। भगवान ने हमें इतनी सुंदर पृथ्वी दी थी, लेकिन उसमें जो है हमने ही फैक्ट्रियाँ बनाई, हमने इमारतें बनाई, सब कुछ परफेक्ट था। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णैव अवशिष्यते। तो सब कुछ जो भगवान ने दिया वो परफेक्ट ही था अपने आप। लेकिन हम लोगों ने जो है उसमें सब जो है गड़बड़ कर दिया भौतिक इच्छा के कारण। विद द डिज़ायर टू इंडिपेंडेंटली लिव ऑफ कृष्णा ये स्पॉइल द अर्थ। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का सॉल्यूशन पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्या सॉल्यूशन है ऋषियों के द्वारा, कैसे लोगों का कल्याण हो सकता है, एक ऐसी चीज़ की जाए, और वही है कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की